आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। राज्य के सभी जिलों के डीईओ से एक सप्ताह में मांगी पूरी जानकारी। हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर पर हो रही सुनवाई। सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए बने शौचालय की दयनीय स्थिति पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश जारी में अपर मुख्य सचिव सहित सभी जिलों के डीएम और डीईओ को तुरंत देने को जिम्मेदारी अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार के सहायक अधिवक्ता आलोक राही को दी है। कोर्ट ने शौचालय सहित सैनिटरी नैपकिन के बारे में भी पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है। मंगलवार के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी के खंडपीठ ने हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर का स्वतः संज्ञान ले शुरू कर दी गई। लोकहित याचिका पर सुनवाई के अधिवक्ता शंभू शरण सिंह ने कोर्ट को बताया कि पटना जिले के डीईओ की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया। इस हलफनामा में शहरी क्षेत्र के सरकारी गर्ल्स स्कूल के शौचालय का पूरा ब्यौरा दिया गया। 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली 2000 से ज्यादा छात्राओं के लिए सिर्फ 2 शौचालय। पटना के नामी ग्रामी सरकारी स्कूल का जो चार्ट दिया गया है उसमें साफ पता चल रहा है कि आखिर बच्चियां बीच में ही पढ़ाई क्यों छोड़ देती है। हलफनामा में सैनिटरी नैपकिन के बारे में एक शब्द लिखा गया कि डीईओ की ओर से दिए गए हलफनामा में शहर में 20 स्कूलों में 9 से 12वीं में पढ़ने वाली कुल 12,491 छात्राओं के लिए मात्र 128 शौचालय ही सही सलामत होने की बात कही गई है। अधिवक्ता ने कहा कि जब शहरी क्षेत्रों के सरकारी गर्ल्स स्कूल की दशा ऐसी तो ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में क्या कहा जा सकता है। मामले पर सुनवाई अगली 7 फरवरी को होगी। सकल नामांकन अनुपात में तेजी से बढ़ोतरी के चलते ही बिहार ने देश के शीर्ष 7 राज्यों में स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2020-21 में बिहार की इस उपलब्धि को दर्शाया गया है। बिहार बोर्ड क्लास 12th एग्जाम 2023 बुधवार से यानी आज से प्रारंभ हो रही है। इंटर की परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। परीक्षा को लेकर जिले भर में कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कड़ी चौकसी के लिए 128 दंडाधिकारी और 54 पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। बिहार में यूं तो आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन पूर्णिया की बैसी में निर्माणाधीन पुल के भरभराकर गिरने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अब इसके संदेहक पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। गुजरात में पेपर लीक मामले के तार रोहतास से भी जुड़े होने की बात सामने आई है। गुजरात पुलिस ने पेपर लीक मामले में रोहतास के एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक ने गुजरात ATS की अपना पता पुनाईचक पटना बताया है। जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर पंचायत के सतबीटा गांव के सोमवार की देर रात करंट लगने से एक व्यक्ति की झुलस कर मौत हो गई। उसका शरीर इस तरह जल गया कि पहचान करना भी मुश्किल था। जसीडीह झाझा रेलखंड पर मंगलवार की दोपहर रजला झाझा रेलवे खंड के मध्य एक अज्ञात गर्भवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला का शव कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। फोटो जागरण ट्रैक पर खड़ी एक्सप्रेस को ले रही थी। हवेली प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को वीडियो के साथ एक सिरफिरे युवक ने और दुर्व्यवहार किया और मारपीट की। खड़गपुर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में वीडियो ने बताया कि वे लिपिक कार्यालय में कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की होम डिलीवरी भी होती है। पश्चिमी चंपारण के बगहा में पुलिस ने एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है जो घरों में शराब सप्लाई करता था। तलाशी के दौरान धंधेबाज के शरीर से भी शराब की बोतलें बरामद हुई है। गया से खबर आ रही है। थाना क्षेत्र के जीडी रोड स्थित गोपालपुर नहर के समीप सोमवार को अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई।
भागलपुर जिले के एक गांव में पति पत्नी और प्रेमी के विवाद में पूरी गांव कूद पड़ा। दिन भर पंचायती राज चली लेकिन निष्कर्ष ही नहीं निकल पाया। पति साथ रहने को तैयार नहीं था तो प्रेमी भी मुकर गया। अंत में पुलिस तीनों से उठाकर थाना ले गया। नवगछिया में दादा पोते की हत्या के बाद गांव में कई तरह की चर्चाएं हैं। लोगों ने बताया कि मृतक दशरथ प्लॉटिंग का काम करता था। दोनों हत्यारों के तार प्लॉटिंग से जुड़े हो सकते हैं। जांच में पता चला कि दादा पोते की अलग अलग हथियार से गोली मारी गई है। बारातियों ने स्कूल के कमरे में लगी गांधी जी की तस्वीर को तोड़कर नीचे फेंक दिया और ब्लैक बोर्ड पर अश्लील शब्द लिख दिया। सुबह जब गांव वालों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने बारातियों को बंधक बना लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। उपेंद्र कुशवाहा जदयू के प्रति बगावती तेवर के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को पटना में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मीडिया से बात करते हुए कुशवाहा ने पार्टी में उन्हें मिली जिम्मेदारी को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत से ठगी मामले का मास्टरमाइंड मुंगेर जिले का एक बम सिंह है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस ठगी मामले में शुभम सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका है और पुलिस को दोनों की ही तलाश है। भोजपुर जिले में एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर दंपति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सोमवार की रात करीब 10 बजे दंपति का शव मकान के कमरे से बाहर मिला। शरीर पर चाकू के अलावा धारदार हथियार के जख्मों के निशान भी थे। नवादा के बरिसलीगंज थाना क्षेत्र के सोनबरसा में बारात में आए एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक युवक शादी में अगुआ की भूमिका में था। शादी के रीति रिवाजों के दौरान युवक लापता मिला। बिहार के गया जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस एक तोते से शराब धंधेबाज मालिक का पता पूछ रही है। पुलिस के बारे में पूछने पर भी तोते ने अपना मुंह नहीं खोला और बस एक ही बात की रट लगा रहा था। 4 वर्षीय स्नातक होगा शुरू। अगले हफ्ते शिक्षा विभाग की होगी अहम बैठक। प्रस्ताव पास होने पर राजभवन भेजा जाएगा। सूबे के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय इस पर विचार कर रही है। शिक्षा विभाग नई शिक्षा नीति के तहत इसे शुरू करने पर मंथन में जुट गया है। राज्य के उच्च शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर NK अग्रवाल ने बताया कि 4 वर्षीय स्नातक की पढ़ाई में विद्यार्थियों को अंकों की जगह क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। विभाग इस पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा जाएगा ताकि विश्वविद्यालयों के लिए नियम परिनियम बन सके। उच्च शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि अगले हफ्ते इस विषय पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक होनी है। इसमें 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बिहार के विश्वविद्यालयों में क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा। कुछ केंद्रीय विवि में